हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है, वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पत्र जो पैटर्न फॉलो करके तैयार कर रहा है, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। आप सभी के लिए हर एक प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, इसलिए सभी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को हल करना, राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और जो ना समझ में आए, मैं हर एक प्रश्न को 5 to 7 सेकेंड में सोल्व करने का तरीका बताते चलूँगा और आप लोग समझते चलना। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग जब अपने एग्जाम पेपर में कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, तभी आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। तो यह तरीका आप सभी के पास तब आएगा जब आप लोग बार बार प्रश्नों पे प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुँचाओगे। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे देखो अल्फावर्ड दे रखा है, यानी वर्णमाला दे रखा है। अब आप लोग को बताना है कि जिस प्रकार APR से BOS हुआ है, तो VET भी यहाँ पे जो अल्फावर्ड अगले वाले आएगा वह क्या आएगा, यानी इस ऑप्शन के अनुसार आप लोग को पता करना होगा। कैसे पता करोगे तो समझो। जब भी ऐसा प्रश्न अल्फावर्ड से आ जाए ना, तो आप लोग इस प्रकार से समझना। सबसे पहले यहाँ पे ये समझना कि आप लोग इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिख लो। जैसे देखो, अगर अल्फावर्ड पोजीशन नहीं लिखोगे तो किस तरह से यहाँ पे कन्फ्यूज होगे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देखो, अगर ए से यहाँ पे जाते हो इस वाले पे, तो ए से बी गया, यानी क्या हुआ, तो प्लस का एक पोजीशन बढ़ गया। देखो प्लस का एक पोजीशन बढ़ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें 3 अल्फावर्ड को पता करना है, तो पहले वाले से हमें पहले वाले अल्फावर्ड पता चलेगा, यानी ई में भी हम प्लस का एक पोजीशन बढ़ा देंगे। अब ई में प्लस का एक पोजीशन बढ़ा देंगे तो ई के बाद क्या होता है, एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाओगे। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पी है। अब पी से ओ जो हुआ है कैसे हुआ, तो इसको सोचने में आप सभी को टाइम लगेगा। लेकिन जब आप लोग ऊपर में अल्फावर्ड पोजीशन लिख दोगे, जैसे ए का 1 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, समझ पा रहे हो, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है और एस का 19 होता है। अब देखो आप लोग यहाँ पे तुरंत दिमाग में काउंट कर लोगे कि पी से ओ पे गया है, यानी 16 से 15 पे गया है, तो इस बार माइनस का बन गया। तो उसी प्रकार हम टी से अगले पद पे जाएंगे ना, निकालने की कोशिश करेंगे, तो माइनस का बंद करना होगा। टी का अल्फावर्ड पोजीशन कितना होता है, तो 20, और इस बार हमें क्या करना है, तो माइनस का बंद करना है। अब 20 में जब हम माइनस का 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 19, और 19 जो होता है ना, वह किसका होता है, एस का होता है, तो यहाँ पे एस होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो हम चलेंगे आर से एस पे, यानी आर का 18 और एस का 19, यानी 18 से 19 पे जा रहा है, तो प्लस का 1 कर रहा है, समझना। अब उसी प्रकार भी से जब हम यहाँ पे तीसरा अल्फावर्ड को पता करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, यानी भी का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन होता है 22। 22 में जब एक जोड़ोगे 23, और 23 जो होता है वह डब्लू का होता है, यानी यहाँ पे डब्लू आएगा। अब बताओ एफ एस डब्लू देखो, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन का 4 गलत। FSW देखो यहाँ पे एस छूट गया, तो FSW कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, नीचे जो रफ आता है उसमें अल्फावर्ड पोजीशन लिख के तुरंत यहाँ पे लॉजिक लगा देना है माइंड में, और यहाँ पे राइट आंसर पता कर लेना है। लेकिन जब इस तरह से सोचोगे कि ये से बी गया, ठीक है, एक स्टेप पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब 2 स्टेप बढ़ जाए या 2 स्टेप माइनस हो जाए, 3 स्टेप बढ़ जाए, 3 स्टेप माइनस हो जाए, तो उतना दिमाग में काउंट करने में ज़्यादा समय लगेगा और कन्फ्यूज में गलत कर दोगे। लेकिन जब उसका अल्फावर्ड यानी संख्या लिख दोगे ना, तो बिल्कुल सिंपल समझ जाओगे कि 4 माइनस किया, 2 माइनस किया, उसी प्रकार यहाँ पे करना। तो यहाँ पे +1 -1 +1, फिर +1 -1 +1, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे, समझो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा मृत्यु है और जन्म है, यानी मृत्यु और जन्म में जिस प्रकार का यहाँ पे रिलेशन और संबंध है ना, वही यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन का आप लोग को पता करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को ये समझना पड़ेगा यहाँ पे
कि आखिर मृत्यु और जन्म में रिलेशन है तो क्या है। तो देखो, मृत्यु और जन्म की बात करें ना तो एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है, बोले तो उल्टा शब्द है। मृत्यु का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पे जन्म होता है। अब उसी प्रकार देखो कौन यहाँ पे ऑप्शन है जो विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे बता रहा है। जैसे देखो ऊपर, ऊपर का धीमा गलत होगा। यहाँ पे क्या है, विजय का मैच क्या होगा, गलत होगा। विशाल का चौड़ा गलत होगा। तो क्या होगा यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द भाई, तो निर्यात का आयात। इस प्रकार से समझना कि जिस प्रकार मृत्यु का संबंध जन्म से है तो उसी प्रकार निर्यात का संबंध आयात से होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है भाई, तो समझो। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन करें, ठीक है, जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्या बताई गई है। देखो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा इस तरह से, और इस तरह से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 25 से 600 जो इस प्रकार से यहाँ पे ये संख्या बना है ना, वही संख्या, वही लॉजिक से यहाँ पे कौन सा संख्या बन रहा है ये आप लोग को पता करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग को सोचना समझना पड़ेगा पहले कि आखिर 25 से 600 बनाओगे तो कैसे बनाओगे। अगर 25 से 600 नहीं बन रहा है ना तो उसके अगल बगल यानी करीब में पहुंचने की कोशिश करो। तो देखो अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। 625 सभी विद्यार्थी को पता है, लेकिन 625 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 600। अब 600 लाने के लिए यह जो 25 का हम वर्ग किए ना, इस 25 को आप लोग क्या करो, घटा दो, यानी 600 यानी 600 यहाँ पे आ गया। बोलोगे जी आ गया, यानी क्या किए, तो पहली संख्या वाले को स्क्वायर किए और जितना स्क्वायर आया उसमें वह संख्या को हम घटा दिए। अब देखो 16, अब 16 का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 256, लेकिन इसमें घटाया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो 18, अब 18 का यहाँ पे स्क्वायर कितना होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब 324 में फिर इस 18 को आप लोग को घटाना होगा, तो 324 में 18 पुनः घटाओगे तो यहाँ पे आप सभी को कितना प्राप्त होगा, तो 306 प्राप्त होगा। यहाँ पे 306 है, बिल्कुल है, यानी क्या हुआ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा और ऑप्शन नंबर 4 गलत है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, तो 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना अगला प्रश्न। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई आप सभी से। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है तैराकी, बढ़ई और गायक। आप लोग को वैसे आरेख का चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज, आप लोग बहुत तरीक़ा से हो सकते हो ऐसे वाले प्रश्न में, और यह प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए ही इस तरह से दिया जाता है। देखो समझोगे, तैराक है, बढ़ई है और गायक है। आप लोग दिमाग इस तरह से भी लगा सकती हो कि कुछ तैराक जो होता है वह बढ़ई भी हो सकता है, और कुछ बढ़ई जो गायक भी हो सकता है, और कुछ गायक बढ़ई और तैराक भी हो सकता है, यानी तीनों का तीनों कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है। बोलोगे कि यहाँ पे प्रश्न गलत है, नहीं, यहाँ पे आप सभी से एग्जामिनर ये कहना चाहता है और ये पूछना चाहता है कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में ही आप सभी को इन तीनों से रिलेशन बनाना है और वैसे ऑप्शन का चयन करना है ताकि इन तीनों का संबंध बता सके। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसी में ही आप लोग लॉजिक लगाना, फालतू दिमाग नहीं लगाना। अगर लगाओगे तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज करके गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में आप सभी को दिमाग लगाना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो देखो अगर हम बात करते हैं तैराक, तैराक के लिए एक गोला बना लिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बढ़ई, तो बढ़ई के लिए भी हम एक गोला बना लिए। अगर हम बात करते हैं गायक, तो गायक के लिए ही एक गोला बना लिए। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ऐसा फॉलो कर रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह कौन सा आरेख होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा।
तो समझना, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो जितना ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाना, ना कि फालतू ऑप्शन पे जाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसी में ही आप लोग को यहाँ पे लॉजिक लगाना है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास क्लास का अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहो। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब आप लोग को बताना होगा कि यह जो देखो सीरीज वाले श्रृंखला वाले प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग को वैसे ऑप्शन वाले यहाँ पे अल्फ़ाबेट को चयन करना है, ताकि यह सीरीज को क्या रखे, तो जारी रख सके, यानी यह सीरीज को बता सके कि इस भाट के जगह पे क्या आएगा। तो समझना, जब भी सीरीज वाले प्रश्न आ जाए और वो भी अल्फ़ाबेट से आ जाए, तो आप लोग क्या करना, तो यहाँ पे सिंपल सा और कम समय में सॉल्यूशन करने का तरीका होता है अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न में, कि इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो। याद नहीं है तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा कम समय में सोल्व करने के लिए प्रश्नों का। ठीक है, तो देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, एन का कितना होता है भाई 14 होता है, जे का 10 होता है और एच का 8 होता है। अब देखो इस प्रश्न को कितना सिंपल से सोल्व कर लेते हो, कैसे, तो कुछ इस तरह से। अगर पी से एन पे जाते हो तो 16 से 14 पे जाओगे तो माइनस का 2 हो रहा है। फिर देखो एन से जे पे जा रहे हो, यानी 14 से 10 पे जा रहे हो, माइनस का 4 हो रहा है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि जे से एच पे जा रहे हो, यानी 10 से 8 पे जा रहे हो, माइनस का फिर 2 हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जब आप लोग अगले पद को पता करोगे, यानी राइट आंसर को पता करोगे, तो क्या करोगे, तो देखो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, तो इस बार ऑटोमेटिक क्या करोगे, माइनस का 4 करोगे। अब 8 में से 4 को घटा दोगे, बचेगा आप सभी के पास 4, और 4 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है भाई, तो यहाँ पे 4 जो होता है वह डी का होता है। यानी यहाँ पे आप लोग क्या दोगे, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं लिखते तो आप लोग को यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सोचते पहले कि पी से एन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कितने पोजीशन घट रहा है या बढ़ रहा है, एन से जो हो रहा है तो कितने पोजीशन घट बढ़ रहा है। लेकिन जब आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देते हो तो आपका सोल्व करने में बहुत ही सिंपल और कम समय लगता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। इस बार सीरीज जो है वह नंबर सीरीज है, यानी संख्या वाला। बताना होगा इस भाट के जगह पे आखिर होगा तो क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं इस तरह से, हमारी बातों को समझना, सीरीज वाले प्रश्न में अगर इस तरह से रूल फॉलो कर रहा है तो कैसा ट्रिक फॉलो करना है। अगर आप सभी को छोटा संख्या हो, उससे बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो, और फिर और ज़्यादा बड़ा संख्या आप सभी के पास आने लगे, तो सीरीज में समझना, या तो आप लोग यहाँ पे गुना करो या तो स्क्वायर करो, और जब गुना स्क्वायर से ना यहाँ पे लॉजिक आ लगे, यानी राइट आंसर ना आए, तो अब आप लोग क्या करना, तो क्यूब करना। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करना, तो स्क्वायर गुना करना, सबसे पहले गुना करना फिर स्क्वायर करना। कब, जब छोटा संख्या से डायरेक्ट बड़ा संख्या बनने लगे तब। तो देखो इस तरह से समझना, इसमें हम कैसे फॉलो कर सकते हैं रूल को, तो समझना। अगर हम 9 से 9 पे लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, बोलोगे 9 में गुना का आप वन करो, तो 9 में गुना का वन करेंगे, 9 एकम का 9। अब 9 से हमें 18 लाना है तो गुना का 2 करना है, 9 दुना का 18। ठीक है, अब 18 से हमें 54 लाना है तो क्या करना है, 18 तिया का 54। समझ लो, अब 54 से हमें 216 लाना है तो 54 में हम कितना गुना करें कि 216 आ जाए, तो गुना का 4 करेंगे, 4 चौका 16 और 1 5 चौका 20 1 21, 216 आ गया। अब जब आप लोग क्या करोगे, यानी अगले पद को पता करोगे, यानी राइट आंसर पता करोगे, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो गुना का 1 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 4, तो इस बार गुना का आप लोग 5 करोगे।
गुना का 5 करोगे, यानी जब 216 में आप गुना का 5 करोगे कितना आएगा, तो 6 पचे का 30, बाकी 3 और 21 पचे 75 से, और 105 और 3 कितना होगा भाई, तो 108 होगा, यानी 1080। अब 1080 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो इसमें अगर गुना से हमें लॉजिक ना लगता तो स्क्वायर करते हैं, फिर ना लगता तो क्यूब करते हैं, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि 8 स्टार 4 स्टार 2 बराबर 16 समीकरण को सही करने हेतु कौन सा विकल्प सही है। अब आप लोग को समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का आप लोग समीकरण यहाँ पे उठा के रखोगे ताकि इसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद आप सभी को 16 प्राप्त हो जाए। चलो देखते हैं भाई, सिंपल सा हम यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो देखो 8 है, हमें पहले धरना है प्लस, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं तो प्लस धरेंगे, फिर 4 होगा, फिर यहाँ पे गुना है 2, और हमें लाना है कितना भाई, तो 16 लाना है। ठीक है, अब देखो पहले हम गुना करेंगे, 4 दूना का 8, पहले हम क्या करते हैं, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हो ना, यानी पहले 4 गुने का 2 करोगे, 4 दूना का 8, अब 8 में 8 जोड़ोगे 16, यानी हमें ऑप्शन नंबर 1 ही फॉलो हो रहा है, जो कि यानी 1 में ही और राइट आंसर आ रहा है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। जब ऑप्शन नंबर 1 का समीकरण इसमें रखोगे आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। बाकी ये देखो गलत होगा, ये सभी गलत होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे वाले प्रश्न में बोर्ड मास का प्रयोग जरूर करोगे। अगर यहाँ पे 8 और 4 12 करता, और 12 गुने का 2 तो 24, लेकिन नहीं, बोर्ड मास का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, समझना, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है नहीं बना जा सकता है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं सभी ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर 1 देखो SON, S है, O है, N है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा भाई, तो बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो DOES, DOES, यानी क्या हो रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखो POSE, POSE क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी बन रहा है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, तो ये ही हमारा राइट आंसर होगा, ये भी गलत होगा। कैसे, तो देख लो PENDULUM, देखो PEN, ठीक है, D है, U है, L की बात करें तो देखो L कहीं भी इसमें ओवरऑल L का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो L का प्रयोग किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनेगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। अब आप लोग को बताना है कि यह सीरीज जो दे रखा है, श्रृंखला दे रखा है अल्फावर्ड से। अब बताना है इस जो खाली डॉट डॉट स्थान है ना, उसके जगह पे कौन कौन सा यहाँ पे संख्या आएगा, वैसे वाले ऑप्शन को पता करना होगा। कैसे आप लोग करोगे, तो बहुत ही सिंपल इसका रूल होता है, समझो। जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में दिख जाए, क्या करना है, सबसे पहले आप लोग काउंट कर लेना कितना अल्फावर्ड है। जैसे देखो यहाँ भी जो खाली है वहाँ भी तो अल्फावर्ड भरोगे ना, तो वहाँ भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें टोटल ओवर अल्फावर्ड की संख्या की बात करें ना तो 12 है। ठीक है, 12। अब इस 12 को आप लोग क्या करना है, तो गुणनखंड करना है, इस तरह से कुछ करना है। कैसे, तो 4 गुने का 3 गुणनखंड कर सकते हो, या फिर 2 गुने का 6 कर सकते हो, यानी इस 12 को गुणनखंड करने का और कोई तरीका है नहीं ना, या फिर 1 गुने का 12 कर सकते हो, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। यानी हमें कहने का अर्थ है ये कि या तो आप लोग 4 के छोटे छोटे खंड बनाओ, या 2 का। तो चलो हम क्या करते हैं, 4 का खंड बनाते हैं, यानी 2 2 4 4 अल्फावर्ड इधर, फिर 2 2 4 4 अल्फावर्ड इधर, और 4 अल्फावर्ड इधर, यानी 4 के हम 3 छोटे छोटे खंड बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो फिलअप करना है। कैसे फिलअप करोगे, तो इस तरह से करोगे, समझो।
देखो अगर हम बात करें पहले वाले घर में, तो पहले वाले घर में क्या करना है, तो इस तरह से समझो कि यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले वाले घर में पहले वाले अल्फ़ाबेट को पता करना है। तो देखो किस घर में यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट भरा है, तो इसमें भी देखो डी भरा है, इसमें भी डी भरा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे आप लोग डी भरो, यहाँ पे डी भर दोगे। अब हमें पता करना है दूसरे वाले अल्फ़ाबेट क्या भराएगा। तो देखो दूसरे वाले अल्फ़ाबेट यहाँ पे है ही नहीं, इसमें इस वाले घर में भी नहीं, इस वाले भी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम ऑप्शन से चलेंगे। दूसरे में भी सी है और डी है। या तो देखो समझो, अगर हम सी, यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में डी होगा। अगर दूसरे वाले में हम सी भरते हैं, ठीक है, दूसरे वाले में सी भरते हैं, तो देखो क्या बन रहा है, तो डी सी। अगर हम यहाँ पे समझो, यहाँ पे सी भरते हैं तो डी सी, फिर यहाँ पे डी भरते हैं तो डी सी, फिर यहाँ पे डी और सी भरते हैं, डी सी और डी सी। अब देखो इस तरह से समझ रहे हो कि अगर पहले वाले में हम क्या भरें, तो डी भरें, फिर यहाँ पे क्या भरें, सी भरें, तो डी सी इसमें भी, फिर डी सी इसमें भी, डी सी, यानी तीनों में फिलअप हो गया बराबर से, इक्वल से। तो समझ पाए हो कैसे किए हैं, कि अगर हमें पहले वाले को भरना है तो देखना है दूसरे वाले घर में कि पहला लेटर क्या है। अगर पहला लेटर उसमें ना मिलता है तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमें पहला क्या भरना है। अगर सभी रूल फॉलो कर रहा है तो हमें यहाँ पे देखो पता चलेगा कि सभी में इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया यानी यह रूल फॉलो कर गया। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ से देखो डी भरे, यहाँ सी भरे, फिर यहाँ पे सी भरे, यहाँ पे डी भरे, फिर यहाँ पे सी भरे और यहाँ पे फिर सी भरे, यानी डी डबल सी। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, डी डबल सी, देखो ऑप्शन नंबर बी में डी डबल सी, यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना है यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या बोले तो मिसिंग नंबर बताना है, इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये तरीका समझना होगा कि अगर हमें यहाँ पे पता करना है ना, तो इस वाले को पता करना है कि 26 कैसे आया और यहाँ पे 42 कैसे आया। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे पता करते हैं कि आखिर 26 आया तो आया कैसे। यानी इस 3 को, 4 को, 2 को, 5 को, यानी इन चारों में से हम किस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें 26 प्राप्त हो जाए। अब हमें 26 लाना है तो यहाँ पे हम क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, तो देखो अगर हम इस तरह से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 और 5 दिए 15, हमें 26 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से कुछ करते हैं 3 गुने का 2, यानी आमने सामने 3 गुना का 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 5 और गुने का 4 करते हैं तो 5 चौका 20 आता है। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 26 आ रहा है। किस प्रकार से किए समझो, इस तरह से ऐसे किए, इस तरह से ऐसे किए, गुना किए तो 5 चौका 20 आया और फिर 3 गुना का 6 आया, यानी 20 और 6 26 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार इसमें कुछ फॉलो करना है कि 5 गुने का 6 करना है, तो 5 छक्का 30 और 4 गुने का कितना करना है 3, तो 4 तिया का 12। अब 30 प्लस का 12 करोगे तो 30 और 12 42 यहाँ पे है, बोलोगे जी है। अब वही रूल फॉलो इसमें करना है, यानी 6 गुने का 7 करना है, तो 6 सते का 42 42, और 4 गुने का 5 करना है तो 4 पचे का 20। अब 42 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 62 आएगा, यानी 62 आएगा। अब 62 जो देखो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो 62 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया 3, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना है यहाँ पे क्या कर रहा है 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यानी कहने का मतलब हुआ ना इस प्रश्न का कि यहाँ पे डाक पेटी है, पत्र है, लिफाफा है, वितरण है और निकासी है। अब आप लोग को समझना होगा कि सही क्रम में कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। तो कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो देखो
अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, लिफाफा होगा। अगर किसी को आप लोग पत्र भेजते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, दुकान जाते हो, लिफाफा खरीदते हो, यानी सी नंबर, लिफाफा लेते हो। अब लिफाफा लेने के बाद फिर आप लोग क्या करते हो, तो उसमें पत्र लिखते हो, यानी पत्र होगा, यानी बी नंबर, ठीक है। अब उसमें पत्र डालते हो। अब पत्र डालने के बाद आप लोग क्या करते हो, तो फिर डाक पेटी जाते हो, डाक पे जाते हो, डाक पेटी में आप लोग वह पत्र को डाल देते हो, यानी ए नंबर। डाक पेटी पे पहुंच गए हो, डाक पेटी में डाल दियो। अब डाक पेटी में डालने के बाद फिर क्या होगा, तो वहाँ पे डाक पिन आएगा और उस डाक पेटी का क्या करेगा भाई, तो निकासी करेगा, यानी ई नंबर निकासेगा। और निकासने के बाद फिर क्या करेगा, तो सभी जिसके पास वह पत्र वह लिफाफा में पत्र का एड्रेस रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, तो वह डाक पिन वितरण करेगा, यानी डी नंबर। तो सबसे पहले आप लिफाफा लिए हो, फिर क्या किए हो, पत्र उसमें डाले हो, फिर कहाँ गए हो, डाक पेटी में डाले गए हो, फिर डाक पिन उसको निकाला और निकालने के बाद जो पता था उस पर उसका वितरण कर दिया, यानी CBAED कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है, तो देखो CBAED जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है ऐसा फॉलो कर रहा है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न करा है, विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परागकोश है, रेटिना है, अंडाशय है और पंखुड़ी है। अब इन चारों में आप सभी को वैसे ऑप्शन का चयन करना है जो क्या हो, तो सबसे अलग हो, यानी विषम हो, यानी 3 ऑप्शन तो एक समान होगा ही होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो सबसे अलग होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ पे समझना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे परागकोश का, अगर हम बात करते हैं अंडाशय का, अगर हम बात करते हैं पंखुड़ी का, तो ये तीनों का तीनों जो भाग है ना, परागकोश है, अंडाशय है और पंखुड़ी है, यह तीनों का तीनों किस चीज़ का भाग है, तो बोलोगे यह तीनों का तीनों जो है ना वह फूल का भाग है। किसका भाग है भाई, फ्लावर्स का भाग है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेटिना का, तो ये आँख का भाग है, यानी सबसे अलग जो है वह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व होने वाला प्रश्न। देखो डायरेक्शन का प्रश्न, यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा प्रश्न और आपका एग्जामिनर, इसीलिए प्रश्न दिया है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज होना नहीं है, बस आप लोग ये तरीका सीख जाओ। सबसे पहले ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को हम पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी को पता है, बिल्कुल पता होगा भाई। अब देखो आपका एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना। अब देखो आपका एग्जामिनर आप सभी से पूछना क्या चाहता है, समझो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राम का मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है भाई, राम का मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर। इस तरह से समझो कि राम का मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ है। राम कहाँ है, यहाँ पे, इसका मुंह इस तरफ है, पश्चिम की ओर, ठीक है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। करा वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो आप सबसे पहले ये समझना, घड़ी की दिशा क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब घड़ी की दिशा कर रहा है क्लॉकवाइज, आप लोग ने बहुत बार यहाँ पे घड़ी का प्रश्न सोल्व किए होंगे, यानी कि घड़ी की दिशा किस तरह से घूमता है, तो इस तरह से घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछे तो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है कि वह घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज इस तरह से कितना डिग्री घूरा, तो 45 डिग्री घूरा, यानी 45 डिग्री। अब देखो राम इस तरह से, यानी इसका मुंह कहाँ है भाई, तो पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री घूरेगा, यानी कुछ इस तरह से घूरेगा, तो वह पहुंच जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गया। और कितना घूरा था, 45 डिग्री, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। आगे देखो आप सभी से पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है फिर 180 डिग्री घूमता है।
अब जब यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, फिर उसने पुनः 180 डिग्री घूरा, और 180 डिग्री घूरेगा तो कहाँ जाएगा। तो देखो समझना, अगर आप लोग की बात करें तो 180 डिग्री कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से, इस तरह से, इस तरह को हम 180 डिग्री कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये देखो 90 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री हुआ, और 90 90 कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। यानी यह टोटल जो होता है इस तरह से सीधी रेखा 180 डिग्री होगा। यानी जब यहाँ पे राम पहुँच रखा है, कहाँ पे, राम पहुँच रखा है यहाँ पे 45 डिग्री घूरने के बाद, और जब यहाँ से 180 डिग्री घूरेगा ना, तो यहाँ पे सीधी रेखा बनाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। कैसे पहुँच जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं डिटेल से बताता हूँ। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे पहुँचा 45 डिग्री, अब 180 डिग्री पे जाना है, तो देखो ये जब 45 हुआ तो ये भी 45 होगा। अब ये 45 और ये 90 और ये 45, तो देखो ये 45 और ये 45, 45 45 90 और 90 180, यानी ये रेखा जो होगा, यानी ये भाग क्या होगा, तो 180 डिग्री। तो आप लोग सीधे से समझाना, सीधे सीधे आप लोग को समझना होगा, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि सीधी रेखा जो होती है वह 180 डिग्री होती है। राम पहुंच रखा है यहाँ पे 45 डिग्री पे, जब 180 डिग्री और आगे बढ़ेगा तो वह कहाँ पहुँचेगा, तो एक सीधी रेखा पे पहुँचेगा, यानी यहाँ पे पहुँचेगा। अब कह रहा उसका मुँह जो है वह किस दिशा में है, भाई उसका मुंह देखो इस दिशा में है, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो इस दिशा को देखो आप लोग ये कहते हो, यानी इधर से उत्तर होगा और इधर से पूरब होगा, यानी उत्तर पूरब होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ए गलत, बी गलत, सी गलत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। तो कंफ्यूज होने का कहीं यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, इतना डिटेल से बताने के बाद। समझ रहे हो, यहाँ तक हर एक विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो समझना 14 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, कह रहा है सभी पुरुष औरत है, यानी इस तरह से समझना, यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जितने भी क्या है भाई, तो पुरुष है, ठीक है, और यह सभी पुरुष क्या है, तो सभी पुरुष जो है ना वह औरत है। क्या है भाई, तो औरत है, ठीक है, सभी पुरुष क्या है, औरत है। अब कह रहा है कि कुछ औरत रोबोट है, यानी कुछ औरत, औरत का कुछ भाग जो है वह क्या है भाई, तो रोबोट है, रोबोट को मैं आर से संबोधित करता हूँ, कुछ औरत रोबोट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 समझना क्या कहा जा रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि कुछ औरत पुरुष है, औरत देखो कहाँ है भाई, तो औरत ये है, औरत ये वाला घर है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला, और पुरुष कहाँ है, ये पुरुष इसके अंदर है, औरत के अंदर कौन है, पुरुष है। अब देखो कह रहा है कुछ औरत पुरुष हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पुरुष जो है औरत के अंदर है, तो कुछ औरत पुरुष हो सकता है, यानी निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष 2 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ पुरुष रोबोट है, पुरुष कहाँ है, तो पुरुष देखो ये वाला पुरुष है, और रोबोट कहाँ है भाई, तो रोबोट यहाँ है। अब देखो पुरुष और रोबोट में कोई रिलेशन दिख रहा है, बोलोगे नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष नंबर 2 गलत होगा, यानी बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करने का अर्थ है ना, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पहले सीरीज दे रखा है यानी श्रृंखला, और वो भी नंबर सीरीज का यानी संख्या का, 196, 169, 144, 121 और 101। अब बताओ यह सीरीज में कौन सी एक संख्या गलत है, असंगत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सभी को यह संख्या देखने के बाद ही आप सभी को यह सीरीज पता चल गया होगा, साफ साफ दूर से ही झलक रहा है कि इसमें गलत क्या है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 196 की बात करें, यह 14 का वर्ग है, यानी 14 का स्क्वायर है। 169 जो है यह 13 का स्क्वायर है। 144 जो है 12 का स्क्वायर है। 121 जो है 11 का स्क्वायर है। लेकिन 101 जो है यह किसी का स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे होना चाहिए 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 101 दे रखा है, यानी 101 दे रखा है। यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे क्या निकल के आया, तो यहाँ पे निकल के आया ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो।
तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 16 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है रिक्त स्थान को भरे। यहाँ पे इसी प्रकार बताना है लुप्त संख्या। अब इसको पता करने के लिए आप लोग को रिलेशन पहले यहाँ और पहले यहाँ पता करना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या लगा रखा है। तो देखो, अब आप लोग 21 और 31 से 52 लाना चाहते हो, कैसे लाओगे? बोलोगे सर सिंपल सा, 1 1 2 और 3 और 2 5, यानी 21 + 31 को जोड़ दिए। उसी प्रकार 39 + 46 को जोड़ो, 9 6 15, 4 3 7 1 8। अब उसी प्रकार यहाँ पे 16 और 83 को जोड़ो तो 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा, और फिर 8 और 1 9 होगा, 99। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे, समझो यहाँ पे क्या कर रहा है 17 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कर रहा है दो पासे, यानी कर रहा है एक पासे की दो घुमाई गई स्थितियां दर्शाई गई हैं। देखो दो स्थितियां दे रखी है, ठीक है। कर रहा है 3 नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगा। यानी एग्जामिनर का कहने का अर्थ साफ साफ है कि आप लोग 3 का विपरीत बताओ। अब विपरीत आप सभी का प्रश्न डाइस से बनता है, तो उसका पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि जब भी आप सभी का विपरीत फलक पूछे तो आप लोग कॉमन स्थिति को पता कर लेना। अगर इन दोनों में कॉमन स्थिति की बात करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कॉमन है। अब कॉमन स्थिति पता करने के बाद आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो, यानी इस तरह से चलोगे, और इसमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरह से चलोगे। यानी देखो, अगर हम बात करें 5 1 में, इस वाले भाग में, तो कहाँ से चलना शुरू किए? 2 से, फिर कहाँ पे आए हो? 1 पे, फिर कहाँ पे आए हो भाई? तो 4 पे। ठीक है, अब उसी प्रकार इसमें देखो, कहाँ से चलना शुरू किए हो? 2 से, कहाँ पे आए हो? 5 पे, और फिर कहाँ पे आए हो? 6 पे। अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह से समझना होगा, किस तरह से, कि इस तरह से कि 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का 4 होगा, 1 का 5 होगा, 5 का 1 होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है 3 का विपरीत फलक, तो यहाँ पे बताओगे 3 तो है ही नहीं। तो हमारी बातों को समझो, एक पासा में हमें बताओ कि कितना स्थितियाँ होती है। बोलोगे सर 6 स्थितियाँ होता है, क्योंकि 6 स्थितियाँ से ज़्यादा वाले पासा होता ही नहीं है। यानी 1 होगा, 2 3 4 5 6, एक पासा में इतना ही स्थिति होता है, इससे ज़्यादा कतई भी नहीं होता है, नहीं ना होता है। यानी इस तरह से समझो कि आप लोग ने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे 6 का प्रयोग किए हो, 5 का किए हो, 4 का किए हो, 2 का किए हो, 1 का किए हो, देखो सभी। लेकिन यहाँ पे देखो 3 का प्रयोग नहीं किए हो, नहीं ना किए हो, तो इस तरह से समझना। देखो आप लोग ने यहाँ पे क्या किए हो, तो 3 का प्रयोग नहीं किए हो, यानी 2 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 2 होगा। यानी पूछ रहा है आप सभी से 3 का विपरीत फलक, तो 3 का विपरीत फलक 2 निकल के आया। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्न सोल्व होता है। ठीक है, चलो समझना है पे 18 नंबर का प्रश्न। कह रहा है प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा। समझो सभी विद्यार्थी, समझना है यहाँ पे, जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। क्या है भाई? 15 है। गुना, गुना का अर्थ क्या है? भाग है, यहाँ पे आप लोग भाग दो, 5 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई? भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ दो, यहाँ पे 10 होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है? जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव दो, 5 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ गुना है, तो गुना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो इसका हल करना है बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाव। तो देखो 15 में जब 5 से भाग दोगे तो 5 तिया का 15, फिर प्लस का 10 होगा, माइनस का। अब देखो जब हम भाग कर लिए तो इस बार हमें गुना करना होगा। अब 5 गुने का 3 करेंगे तो 5 तिया का 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो प्लस वाले को प्लस साथ जोड़ देना और माइनस को घटा दो। तो देखो 10 प्लस का 3 करोगे 13 आएगा, और माइनस का 15 करोगे। अब 13 में माइनस का 15 घटाओगे, माइनस का 2। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, लेकिन होना नहीं है। करा मानव का स्तनधारी से वैसे ही संबंध है जैसे चूहे का संबंध होगा। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि मानव जो है वह स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, यानी स्तनधारी वर्ग से। उसी प्रकार चूहे जो है वह किस वर्ग से संबंधित है, तो चूहिया वर्ग से नहीं, बील वर्ग से नहीं, सरीसृप वर्ग से नहीं,
कृतक वर्ग से, यानी जिस प्रकार मानव स्तनधारी वर्ग से है संबंधित, तो चूहे जो है कृतक वर्ग से संबंधित है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी? ठीक है, चलो 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बताना है विषम शब्द की पहचान करें। चीन है, पाकिस्तान है, जापान है, फ्रांस है। अब इन चारों में आप सभी को बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन है, यानी वही आपका राइट आंसर होगा। और सभी प्रिय स्टूडेंट इस क्लास का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। हम सभी विद्यार्थी का कमेंट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को जल्द ही अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद। ठीक है, चलो।